हेलो दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दान करने के फ़ायदे। दान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। अब क्या मिलेगा आपको, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी दान सभी लोग करते रहते हैं। सभी लोग मंदिरों में दान करते रहते हैं, भगवान को दान करते रहते हैं। मंदिरों में सोना चढ़ाया जाता है, चांदी चढ़ाया जाता है। तो क्या भगवान के पास ये सब कुछ नहीं है? भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है वो क्या दान करने को कहा है वो समझना जरूरी है। ये नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन दान क्या कहा है करने के लिए, वो करने से भगवान खुश होते हैं। नहीं कि हमको जो अच्छा लगे और वो दान कर दिया जिससे भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता और सभी पुराणों में यही कहा है कि सबसे बड़ा दान है वो भावदान। ये भावदान क्या होता है? भावदान ये होता है कि भाव से किया हुआ दान, जिसमें ना कोई रुपए लगते हैं, ना कोई चीज़ वस्तु लगती है। सिर्फ भाव से आप भगवान को जो भी दोगे उससे भगवान खुश होते हैं। तो भगवान को क्या सोना चांदी नहीं देना चाहिए? भगवान को सोना चांदी से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान इससे नहीं खुश होते। भगवान को हम सोना चांदी इसलिए दान किया करते हैं जैसे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो। तो ऐसे कोई भी दान किया उसके सामने हमने फल मांग लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तभी खुश होते हैं जब भी वो सभी दान की हुई चीज़ और उसका फल ईश्वर को सौंप दिया जाए, तो भगवान खुश होते हैं। यानी भगवान को क्या क्या दिया जाने से भगवान खुश हो जाते हैं। अभी आपको हम वो सिखाने वाले हैं कि किसी भी चीज़ में रुपये की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा दान, जैसे आपने अन्नदान किया तो भी सभी लोग ऐसे ही करते होंगे कि इस पक्षी को खिलाने से यह ग्रह अच्छे हो जाएंगे, इस गाय माता के कलर वाली गाय माता को खिलाने से ये ग्रह अच्छे हो जाएंगे, और होते भी है। ये एक शास्त्रोक्त है। लेकिन गाय माता को जो भी खिलाया उसका फल हमने गाय माता को दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए और भगवान को देना चाहिए, तो इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि बिना फल की आशा के किया हुआ कार्य निष्काम कर्म है और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए ना आपको तप, व्रत, उपवास किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना रुपए की ज़रूरत, ना कुछ भी। आपको सिर्फ दान करते वक्त ऐसे बोलना है कि ये मैं दान कर रहा हूँ, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। ये फल इन जीवों को मिले जो मैं जीवों को खिला रहा हूँ, या किसी अबोल जीवों को या कोई तकलीफ में जीवो और उसको आप मदद करते हैं और उसका फल आप नहीं रखते अपने पास और भगवान को और उस जीव को समर्पित कर देते हैं, तो इसको ही निष्काम कर्म बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, जिसमें फल की आशा ना रखी हो। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान को सब कुछ पता है कि किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, पर बिना मांगे जो मिले वही सब अच्छा है। और भगवान समझते हैं कि किस जीव को क्या चाहिए, लेकिन आपने फल की आशा नहीं रखी, इसलिए भगवान और ज़्यादा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सभी इंसान मांगने में ही पड़ा हुआ है। ये करूँगा तो वो मिलेगा, ये करूँगा तो वो मिलेगा, ये पूजा करूँगा तो ये मिलेगा, ये मंत्र बोलूँगा तो वो मिलेगा। बस यही करते रहते हैं। सभी की जगह सब कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ सौदा होता है और सौदा भगवान को पसंद नहीं। भगवान का प्यारे बने रहना है तो आपको भगवान को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा। भगवान को भाव वाला दान ही सबसे ज़्यादा पसंद है और इस भाव में हमें कुछ लेना नहीं है, वह भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपने एक उपवास किया, पूरी तरह से उपवास किया, लेकिन आपने विधि विधान से वो उपवास नहीं किया, लेकिन उस दिन का जो भी आपने किया वो भाव से आपने भगवान को समर्पित किया फल, तो वो विधि विधान से की हुई उपवास से भी तेज और ज़्यादा भगवान को मिलता है। ये शास्त्रोक्त है, जिसमें कोई भी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ भाव ऐसा रखना है कि मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी जितना भी मैं कर सका, जितना मैं जानता था उतना किया, तो वो मैंने ईश्वर को सौंप दिया। बाकी अब ईश्वर संभाल लेंगे। ईश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ और जो आप पा रहे हो वो भी मेरी इच्छा से ही पा रहे हो। तो जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि मैंने किया, उसने किया, जो भी हूँ मैं मेरे बलबूते पर हूँ। वो तो अहंकार का एक भाव हुआ।
और अहंकार का जब भाव होता है तो रावण का क्या हुआ था वो आपको पता है। रावण भी कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं था, वो महाज्ञानी था। वैसे आपको बताते चलो, रावण की बात हुई तो वैकुंठ लोक यानी कि हम मोक्ष कहते हैं, वहाँ पे वैकुंठ लोक के द्वार होते हैं। द्वार पे 2 द्वारपाल भी है, उसका नाम जय और विजय है। जब तपोबल वाले ऋषि मुनि वैकुंठ लोक को अंदर जाने वाले थे, तब इस दोनों द्वारपाल ने उनको रोका। तब उस ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम मनुष्य लोक में अवतार लोगे। तभी वैकुंठ लोक के भगवान प्रकट हुए और उसने बताया कि अभी ऋषि मुनि का श्राप तो हम विफल नहीं कर सकते, लेकिन आपको 7 जन्म मनुष्य लोक में पाप करना है बिना भक्ति के, या फिर 7 जन्म आपको लेना है लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं रहेगा और मेरी भक्ति नहीं रहेगी, और 3 जन्म कि जिसमें आप पाप ही होंगे, ज्ञानी होंगे लेकिन फिर भी पाप ही होंगे, आप खराब कार्य करेंगे। तो आपको क्या चाहिए? तो जय और विजय ने कहा था कि भगवान मैं आपसे दूर ज़्यादा नहीं रह सकते हम, इसलिए मुझे 3 जन्म दीजिए। उसमें ही रावण, कुंभकर्ण, जयद्रथ वैसे ही उसने जन्म लिया, उन्होंने पाप किया और इसी तरह श्राप के कारण वो लोग वहाँ जन्मे और ईश्वर के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई। फिर वो द्वारपाल की जगह पे आ गए, क्योंकि द्वारपाल की जगह वो माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। उसकी भक्ति श्रेष्ठ थी, लेकिन मृत्यु भी भगवान के हाथों ही हुई, इसीलिए उसको मोक्ष नहीं मिला। वैकुंठ लोक के द्वार के बाहर वो है जय और विजय, और उसकी मोक्ष नहीं हुआ है, वो बाहर है, अंदर नहीं। अगर ऐसे कर्मों को अच्छी तरह से समझा जाए तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फल उतने अच्छे मिलेंगे अगर जैसा भगवान ने कहा है वैसा। चीज़, वस्तुएं, ये सब भगवान के लिए कोई मोह रखती नहीं, सिर्फ भाव के ही भगवान भूखे हैं। अगर भाव से आपने पानी भी पिला दिया तो भी उनका पेट भर जाएगा, उसके लिए 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर सबसे बेस्ट दान करना हो तो सबसे बेस्ट दान नाम दान है। नाम दान इस सृष्टि का नहीं, इस ब्रह्मांड का नंबर 1 दान है। ये सबसे बड़ा दान कहा गया है, इसी दान को किए करें। नाम दान कैसे किया जाता है? आप ईश्वर का नाम लिया और आपने उन जीवों को या ईश्वर को वो समर्पित कर दिया, बस हो गया नामदान। कोई प्रकार का व्रत, उपवास या तब इतनी ज़्यादा तकलीफ वेठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलना है आपको फल मैं ईश्वर को सौंप रहा हूँ, इन जीवों को सौंप रहा हूँ, ये भगवान का नाम उन जीवों को दे रहा हूँ, जिससे उनकी आत्मा को गति मिले और वो दूसरे जन्म में भगवान कार्य करते करते मोक्ष की दिशा में जाए। ये सब कार्य भगवान ही करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा भाव रखना है कि मैंने ईश्वर का नाम उनको समर्पित किया, मुझे इसमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ नामदान किया करते हैं। सबसे अच्छा दान नामदान है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो आएगी, हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे नामदान किया जाता है, किसको किया जाता है और उसका फल क्या मिलता है। हमारी वीडियो ऐसे आती रहेगी, क्लियरिटी इतनी ही रहेगी। शुरुआत में अभी चैनल नहीं है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से और भी लोग भगवान कार्य में जुड़ जाएंगे। ये चैनल सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है और ईश्वर की है, तो ईश्वर के कार्य में देरी ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप पाना चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको कोई जात में डर नहीं रहेगा, कोई जात का क्रोध नहीं आएगा, आपका मोह नहीं होगा, फिर भी काम होगा, क्योंकि ईश्वर ही करने वाले हैं। अगर आपको सभी कार्य पूर्ण करने हैं तो आपको ये एक नामदान वाला कार्य करना होगा, जिसमें आपको फल रखना नहीं है, फल आपको ईश्वर को सौंप देना है। जिसको निष्काम कर्म कहते हो, वो सभी कर्मों में सबसे बड़ा है। तप करो, व्रत करो, उपवास करो, यात्राएं करो, कुछ भी करो, उससे ज़्यादा फल नामदान में मिलता है, जिसमें हम भाव नहीं रखते, तो उसको ही नामदान किया जाता है। सभी लोग नाम लेते हैं, अपने पास रखते हैं, ईश्वर को नहीं देते या कोई जीवों को भी नहीं देते, इसलिए खुद का ही अच्छा कर रहे हैं, जिससे मोक्ष नहीं मिलता। नाम को समर्पित किया जाता है माध्यम बनकर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिए, तो आपको ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। सभी जगह से मदद मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिख दीजिए। आपके सवाल के जवाब सिर्फ 1 मिनट का काम है, पूरी तरह से आप समझ भी जाएंगे और आप
अच्छी रास्ते पे चलेंगे, जो ईश्वर चाहते हैं। जो ईश्वर चाहते हैं वैसा कार्य करना है। ईश्वर चाहते हैं वैसा कार्य करेंगे तो आपका सभी कार्य पूर्ण